हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अ ब्यूटिफुल माइंड चैप्टर का क्विक रिवीजन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मन शहर उल्म में हुआ था। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया था बच्चों कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। वो 2.5 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। तो वो एक शब्द को कितनी बार बोलते थे? 2 बार बोलते थे। उनके सहपाठियों ने उन्हें उबाऊ पाया और उनकी माँ को लगा कि उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा है। स्कूल में उनके जो अध्यापक थे, जो उनके प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने उनको किसी भी काम का नहीं माना। उन्हें लगता था कि उनका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, उनका जो भविष्य है वो सुनहरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, इसका बिल्कुल ही विपरीत हुआ। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के आग्रह पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। 15 साल की उम्र में उनका परिवार म्यूनिक चला गया। वो स्कूल में कड़े अनुशासन के कारण सहज महसूस नहीं करते थे और वो वहां से चला गया। तो उन्होंने अपना स्कूल जो था वो बहुत जल्दी 15 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिच विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। विश्वविद्यालय को क्या बोलते थे बच्चों? यूनिवर्सिटी। राइट, याद रखेंगे इन टर्म्स को। उन्होंने विश्वविद्यालय में मिलेवा मैरिक से मुलाकात करी, जो उनकी बाद में जाके जिनसे उनकी शादी हुई। आइंस्टाइन और मिलेवा के 2 बेटे थे, लेकिन उनकी शादी नहीं टिक पाई और 1919 में उनका तलाक हो गया। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो आइंस्टाइन थे उनकी शादी नहीं चल पाई। लेकिन क्या हुआ, उनका जो था, उनका जो शादीशुदा जीवन था वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और 1919 में उनका तलाक हो गया। शिक्षा के बाद उन्होंने बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में काम करा। उन्होंने सापेक्षता के अपने विचार पर गुप्त रूप से काम करा। तो जो हमने पढ़ा था कि उनका जो डेस्क ड्रॉअर था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैं रिकॉल करवा देती हूँ, है ना। वो उसमें काम करते थे तो उन्होंने उस चीज को गुप्त रखा, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं बताया। तो जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं ना, सीक्रेट में करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, फिर पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, इसीलिए लोग कभी कभी चीजें कुछ कुछ नहीं बताते हैं। जब वो चीज कंप्लीट हो जाती है तभी उसके बारे में बताना ठीक रहता है। 1915 में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत और प्रसिद्ध समीकरण E = mc² पर अपना पेपर प्रकाशित किया। तो जब उन्होंने पेपर अपना प्रकाशित किया तो उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर उनके पेपर ने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को बिल्कुल नई परिभाषा दे दी। 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान उनका जो सिद्धांत था वो सटीक निकला और भौतिकी में उस सिद्धांत ने क्या किया, एक तरीके की क्रांति ला दी। 1933 में जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने के बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब गए बच्चों? 1933 में। 1938 में जब जर्मनी ने परमाणु विखंडन के सिद्धांत की खोज करी, तो वो परमाणु बमों के खतरों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने सबसे पहले एक खत लिखकर अमेरिकी जो वहां के राष्ट्रपति थे उनको आगाह किया कि इस परमाणु बम के क्या नतीजे हो सकते हैं। 1945 अर्थात 1945 में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए तो उन्होंने विश्व सरकार के गठन के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा। तो उन्होंने इस मामले में भी उन्होंने अपनी राय जरूर दी। तो इसी के साथ बच्चों ये जो चैप्टर था खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। आप अपने रिव्यूज हमें ज़रूर दीजिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं वो हमें बताना मत भूलिए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, द लेक ऑफ इनिस्फ्री। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।